गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है और उसमें करना क्या है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। अब कुछ रियल नंबर दे रखे हैं आपको जिसका डेसिमल एक्सपांशन आपको दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों नंबर है, इनका डेसिमल एक्सपांशन आपको गिवन है। अब डेसिमल एक्सपांशन गिवन है, इन केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब इनका डेसिमल एक्सपांशन दे रखा और आपसे पूछा है कि ये रेशनल है या नहीं। पहले तो ये बताना है, तो एक क्वेश्चन तो हो गया आपका रेशनल है या नहीं। तो हम ये देख लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, अगर उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के फैक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट थोड़ी देर पहले अपन ने जस्ट पढ़ा है कि कोई भी जो नंबर होता है उसका जो नेचर होता है टू टाइप का होता है। ठीक है, एक तो या तो उसका नेचर क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। क्लियर, अगर टर्मिनेटिंग नेचर हो सकता है, या फिर उसका नेचर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये उसका नेचर हो सकता है। या लास्ट जो नेचर है उसका नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग हो, मतलब न तो टर्मिनेट हो न रिपीटिंग हो, तो वो नंबर तो आपका इरेशनल में आता है। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट देखा है तो। और ये दोनों नंबर क्या आते हैं आपके, रेशनल में आते हैं। मतलब अगर आपको ये दोनों में से एक भी नेचर है तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या है, रेशनल है। अगर वो रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और क्यू जो होता है, अभी मैंने आपको बताया क्यू क्या होता है, या तो 2 की पावर m या 5 की पावर n में आए, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर m। तो इनमें से आपका कुछ भी एक होगा तो आप क्या बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा स्टूडेंट कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि क्या वो रेशनल है या नहीं है। तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका वही क्वेश्चन एंड कि रेशनल नहीं है। ठीक है, अगर है तो आपको बोला है जो पी बाई क्यू होता है उस क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो हम क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, द नेचर ऑफ क्यू इज ऑलवेज 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, ये बोल देंगे उसके बारे में। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हो गया, अभी कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग वाला नेचर वाला है। तो क्या लिख देंगे, सिंस 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर इसका नेचर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अभी मैंने बताया टर्मिनेटिंग होता है तो क्या होता है, इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर। अब ये जब रेशनल नंबर होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो क्यू हमेशा किस फॉर्म में होगा, सो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, यही था इसका सॉल्यूशन। अब जो सेकेंड है, सेकेंड हमको गिवन था, इसके सेकेंड में हमको 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0। दैट मीन्स क्या हो रहा है स्टूडेंट, न तो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये डैश डैश जो होता है इसका मतलब ये डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो दो टाइप से हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब क्या रिपीट है या नॉन रिपीट है। तो ये रिपीट है या नहीं है, तो ये रिपीट नहीं है। क्यों नहीं है रिपीट, क्योंकि क्या हो रहा है, 128 1200 है, 12000 है, तो बार बार जीरो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका नेचर क्या है, न तो ये टर्मिनेट हो रहा है, न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसने बोला था अगर रेशनल है तो आपको आगे बताना है, और नहीं है तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि नहीं है। तो क्या लिख देंगे, द डेसिमल एक्सपांशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर, तो जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है नाइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉर रिक्यूरिंग या रिपीटिंग, therefore the given number is an irrational number। ये आपका यहीं फिनिश हो गया। आपको क्यू के बारे में कुछ बोलने की नीड ही नहीं है इसमें। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बार देख के समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। जब ये नंबर रिपीट है दैट मीन्स क्या हो जाएगा,
रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, तो क्या लिख देंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जाएगा, लेकिन क्या है रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग है। आप रिक्यूरिंग की जगह रिपीटिंग लिख सकते हैं, आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा हुआ। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो अब ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन नेचर कैसा है इसका, रिपीटिंग वाला नेचर है। और रिपीटिंग वाले के लिए हमने क्या बोला था, 2 और 5 की पावर के अलावा कुछ भी आ सकता है। और अगर रिपीटिंग वाला नहीं होता है, टर्मिनेटिंग है, तो 2 और 5 की पावर आएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट होने लग गया, तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर जो क्यू का है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 5 ठीक है। इसके अदर देन कुछ भी फैक्टर होते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, दैट इज द फैक्टर ऑफ क्यू इज अदर देन 2 और 5। ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अदर देन भी फैक्टर हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपका क्या नेचर हो गया, इसका टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग वाला नेचर है। क्लियर, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट। आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।